हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 6 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन लाइफ। ये हम लोग का वन शॉट वीडियो होने वाला है ना। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक में जो बच्चा एग्जाम देने वाले 2026 में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये चैप्टर 6 है, इसके बाद हम लोग का हिस्ट्री बहुत जल्द खत्म हो जाएगा ना। तो ध्यान समझते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, है ना, पूरा डिटेल समझेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस चैप्टर से हम लोग जितना भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको क्लियर करेंगे, पूरा बेहतरीन समझेंगे। 2 नंबर वाला क्वेश्चन को समझेंगे, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर से जितना भी जरूरी चीज़ है उसको हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर में बाबू रे? सबसे पहला बोल रहा है क्या, 19वीं सदी के मध्य से भारत में शहरों की संख्या और उनका महत्व बढ़ने लगा, है ना बाबू रे। शहर जो था 19वीं सदी मतलब 1990, 1991, 92 से ही क्या होने लगा बाबू रे, भारत में शहर का संख्या क्या करने लगा, बढ़ने लगा। औद्योगिक क्रांति, व्यापार का विस्तार और प्रशासनिक केंद्र बनने से शहरीकरण तेज हुआ। रेलवे, संचार और अंग्रेजी शिक्षा ने भी शहरी जीवन को प्रभावित किया। तो 19वीं सदी से ही इस मोटा मोटी क्या बात है, 19वीं सदी से ही क्या हो गया, शहर क्या होने लगा, धीरे धीरे विकसित होने लगा, बनने लगा इंडिया में। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। औपनिवेशिक शासन और नगर। अंग्रेजों ने भारत में नए नगर बसाए। पुराने नगर दिल्ली, आगरा, वाराणसी, मदुरै धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहे। नए नगर बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र बने। इन शहरों में यूरोपीय बस्तियां और भारतीय बस्तियां अलग अलग थी, है ना। पहले जब अंग्रेज राज करता था तो यूरोपीय बस्तियां अलग था और भारतीय बस्तियां अलग थी, है ना। नई नगर व्यवस्था, अंग्रेजों ने शहरों को 2 भागों में बांट दिया। सिविल लाइंस जहां अंग्रेज अधिकारी रहते थे, है ना, सिविल लाइंस जहां अंग्रेज अधिकारी रहते थे, और कैंटोनमेंट सेना के लिए क्षेत्र। भारतीय को प्रायः पुराने शहर या तंग मोहल्लों में रखा जाता था। भारतीय जो जितना भी इंडिया का आदमी सब था उसको क्या करता था, पुराना शहर में या जहाँ पे ज़्यादा हल्ला गुल्ला, जहाँ पे ज़्यादा कचरा है वहाँ पे रखता था। और अंग्रेज क्या करता था, 2 लाइन में रखता था, 2 लाइन में रहता था। एक होता सिविल लाइन जहाँ अंग्रेज अधिकारी रहते थे, जो बड़ा बड़ा आदमी सब वो लोग रहता था, और कैंटोनमेंट में उसका जो फौजी उजी है वो लोग रहता था, है ना बाबू रे। 3 प्रमुख शहर, पहला है बाबू रे कोलकाता, है ना बाबू रे। कोलकाता बहुत बड़ा शहर है। पहले राजधानी और व्यापारिक केंद्र, इंडिया का पहला राजधानी कौन था बाबू रे, कलकत्ता था। अभी क्या है, दिल्ली है ना। पहला राजधानी क्या था बाबू रे, कलकत्ता था। पहले राजधानी और व्यापारिक केंद्र, यहाँ से नील, चाय, कपास की निर्यात होता था, है ना बाबू रे। हुगली नदी के किनारे बसे होने से समुद्री व्यापार आसान होता था, है ना बाबू रे। वहाँ पे हुगली नदी है, देख लेना वहाँ पे जाके कभी। कपड़ा, बॉम्बे में क्या हुआ बाबू, कपड़ा उद्योग बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। बॉम्बे क्या था, कपड़ा उद्योग और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। बॉम्बे में तुमको क्या बोलता है, आर्थिक राजधानी बोलता है, मतलब पैसा का राजधानी बोलता है बॉम्बे को। कपास का निर्यात मुख्य, यहाँ नील मजदूरों की बड़ी संख्या काम करती थी, है ना। मद्रास, चेन्नई, दक्षिण भारत व्यापारिक केंद्र, कपास, कॉफी, मसालों का निर्यात करता था मद्रास में, है ना। इसको हम लोग चेन्नई का नाम से जानते हैं। नगर जीवन की समस्याएं, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, वहां पे क्या होने लगा, जनसंख्या, आदमी का, जहां शहर जैसे गांव है, यहाँ काम करने के लिए कोई नहीं ना आएगा, यहाँ से काम करने के लिए क्या जाता है, शहर जाता है आदमी। अब जो अनपढ़ है, नहीं पढ़ा लिखा, ना कुछ किया, तो लास्ट में खटेगा ही नहीं कहीं जाके, तो वो चले जाता है कहाँ, और शहर चले जाता है काम करने के लिए। झाड़ू बांधता है या तो उसका घर साफ करता है ना, ये सब काम करता है। गंदगी, तंग गलियाँ और बीमारियाँ, मजदूर वर्ग के लिए झुग्गी बस्तियाँ, साफ पानी और सफाई की कमी होने लगा। जब ज़्यादा आदमी गांव से जाकर रहने लगा, वहाँ पे आदमी ज़्यादा हो गया, पानी कम हो गया, जगह कम हो गया, है ना, खाने का सामान कम हो गया, तो ये प्रॉब्लम होने लगा जब वहाँ पे बढ़ने लगा। तो नगर और संस्कृति, शहरों में नई शिक्षा पद्धति, प्रेस और समाचार पत्रों का विकास हुआ। थिएटर, कला, साहित्य, संगीत का प्रसार हुआ। कॉफ़ी हाउस, क्लब जैसे स्थान चर्चाओं के केंद्र बने।
नई सामाजिक चेतना सुधार आंदोलनों की शुरुआत भी शहरों से हुई, है ना बाबरे, शहर से ही क्या हुआ, सुधार का शुरुआत हुआ। निष्कर्ष क्या निकलता है इस कहानी से बाबूरे हम लोग का, शहरीकरण ने भारत को नई पहचान दी, इससे व्यापार, उद्योग, शिक्षा और संस्कृति का विकास हुआ, लेकिन साथ ही असमानता, गरीबी और झुग्गी बस्तियों जैसी समस्या भी सामने आई, है ना बाबरे। ये हम लोग का निष्कर्ष निकलता है। अब हम लोग आ जाते हैं बाबरे इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, भारत में शहरीकरण किस शताब्दी से तेजी से बढ़ा। तुम लोग को बताया ना बाबरे, 19वीं शताब्दी से तेजी से बढ़ा, है ना बाबरे। पढ़ जाए, एक बार पढ़ लेगा ना तो ऑब्जेक्टिव आसान लगने लगेगा। उसके बाद तुमको, अंग्रेजों ने भारत में कौन सा नया नगर बसाया, तो कलकत्ता नया नगर बसाया, है ना बाबरे। बॉम्बे किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, तो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, है ना बाबरे। सिविल लाइन किसे कहा जाता था, तो अंग्रेज अधिकारियों का इलाका, है ना बाबरे। 2 लाइन बनाया था। मद्रास किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो मसाले के लिए। चेन्नई उन्ने में मसाला सस्ता मिलता है ना बाबरे वहाँ पे, इसलिए बोलता है वहाँ से मसाला आने के लिए। पुराने नगर मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध थे बाबरे, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र थे। कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा था, तो हुगली नदी के किनारे बसा था। कहाँ बाबरे, हुगली नदी। आसान लग रहा था। मजदूर वर्ग कहाँ रहता था बाबरे, तो झुग्गी बस्तियों में। झुग्गी ने कपड़ा प्लास्टिक का टांगे बना दिया, झुग्गी, उसी में रहने लगा, है ना बाबरे मजदूर आदमी। शहरों में कौन सा नया माध्यम विकसित हुआ, तो प्रेस और समाचार पत्र। शहरी जीवन की मुख्य समस्या थी गंदगी और बीमारियां, है ना। जितना शांति से तुम गांव में रह लोगे ना, यहाँ पे कितना शांति है, आराम से जिंदगी जी रहे हो, वहाँ पे इतना कांय कीचड़ होता है, झगड़ा झंझट मार पीट, छोटा मोटा जगह वहाँ पे 1000 आदमी रह रहा, होगा ही होगा, कांय कीचड़ गंदगी गाली गलौज जो सो एकदम बहुत गंदगी रहता है। एक बार हम गए थे मुंबई, तो वहाँ पे एक ही को बिल्डिंग में कम से कम 10,000 आदमी रह रहा था। ऊंचा बिल्डिंग है, 10,000 आदमी रहता। एक तो घर में 5 आदमी 6 आदमी, छोटा मोटा घर, इतना बड़ा घर उसमें 6 आदमी। हम गए, मेरा एक दोस्त था, छोटा मोटा कैमरा है, 8 आदमी मेरा, इसी में रहो। हम बोले भैया नहीं रहेंगी, हम जाके होटल लेके रहे। अब कैसे रहेगी, किसी का मुंह के पास में लाता जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, अब वैसे रहता है वहाँ पे। छोटा थोड़ा तो किसी का मुंह में लाता गया, लाया झगड़ा हो गया, गाली बकने लगा, मारपीट हो गया, ऐसे होता है। हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा जगह फिर भी कम लगता है ना रे, वहाँ पे खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा तुमको। गंदगी उंदगी बहुत बहुत बेकार जिंदगी देखेगी ना वहाँ का। जो अमीर आदमी है उसके लिए तो बहुत अच्छा जिंदगी, पूरा एकदम राजा का जिंदगी गुजरता है। जो गरीब आदमी है ना, जहन्नम का जिंदगी गुजरता है, उसके लिए बहुत बहुत गंदा जिंदगी होता है। गरीब आदमी के लिए शहर नहीं है, अमीर आदमी के लिए बहुत बहुत घटिया जिंदगी गुजरता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बाबू, शहरीकरण से क्या अभिप्राय है। तो ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर बढ़ना और नगरों का विकास शहरीकरण कहलाता है ना बाबरे। औपनिवेशिक शासन में 3 प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। कौन कौन सा बाबरे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। सीधा बैठ, है ना। कैंटोनमेंट क्या था, तो अंग्रेज द्वारा सेना की छावनी के लिए बसाया गया क्षेत्र, है ना, सेना को रखता था अंग्रेज सब। बॉम्बे में कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रसिद्ध है बाबरे, तो बॉम्बे में कपड़ा उद्योग सबसे अधिक प्रसिद्ध है ना बाबरे, अभी भी प्रसिद्ध है कपड़ा। सूरत में भी बहुत ज्यादा कपड़ा बनता है। पुराने नगर किसके लिए प्रसिद्ध है बाबरे, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए। शहरी जीवन की 2 मुख्य समस्याएं लिखिए, तो गंदगी और बीमारियां, झुग्गी बस्तियों की समस्या, है ना बाबरे। शहरी जीवन में ये 2 को परेशानी बहुत ज्यादा होता है। अंग्रेजों ने शहरों को किन किन भागों में बांटा बाबरे, सिविल लाइन्स और कैंटोनमेंट में बांटा। सिविल लाइन में वो लोग जो अमीर आदमी रहने लगा, और सेना को कैंटोनमेंट में रखने लगा। इंडिया का आदमी को क्या करने लगा, घटिया जगह में जहाँ पे एकदम पूरा कचरा उचरा रहता है वहाँ भेज दिया। क्योंकि गुलाम बना रहता, जहाँ बोलता वहाँ जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा लात मारता था। नगरों में संस्कृति का विकास कैसे हुआ, तो प्रेस, समाचार पत्र, थिएटर, कला और साहित्य के माध्यम से हुआ। कलकत्ता किस कारण से महत्वपूर्ण था, तो काहे महत्वपूर्ण था बाबू वहां पे बाबू रे, तो यह राजधानी और नील, चाय, कपास के निर्यात का प्रमुख केंद्र था। शहरीकरण के 2 लाभ लिखिए। तो पहला लाभ है उद्योग व्यापार का विकास, दूसरा है बाबू रे शिक्षा और सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रसार। ठीक है,
अब आ जाते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे 5 नंबरिया क्वेश्चन है। कितना नंबर बाबू रे? 5 नंबरिया, जो एग्जाम में हम लोग को 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय आएगा उसकी तरफ। तो अंग्रेज द्वारा बसाए गए नए नगरों की विशेषताएं लिखी। तो अंग्रेजों ने भारत में नए नगर बसाए, जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ये शहर प्रशासनिक, व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र बने। सिविल लाइन्स अंग्रेज अधिकारियों का इलाका, कैंटोनमेंट सेना की छावनी, भारतीय बस्तियां, तंग और गंदगी गलियां। इन नगरों से व्यापार, उद्योग और शिक्षा का विकास हुआ। इतना लिख देगा, 5 नंबर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी हम लोग को शहरी जीवन की मुख्य समस्याएं स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, है ना बाबरे। दूसरा, झुग्गी बस्तियों का फैलाव, साफ पानी और सफाई की कमी, गंदगी से बीमारियों का फैलना, अमीर गरीब में असमानता। बॉम्बे शहर विकास का वर्णन कीजिए। बॉम्बे शहर के विकास का वर्णन कीजिए। तो बॉम्बे एक प्रमुख बंदरगाह नगर था, है ना बाबरे। कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र, कपास के निर्यात के कारण प्रसिद्ध था। यहाँ मिल मजदूरों की बड़ी संख्या थी। बॉम्बे धीरे धीरे औद्योगिक नगर के रूप में उभरा, है ना, वर्किंग कैपिटल बन गया ये बॉम्बे। नगरों और सांस्कृतिक संबंधों का वर्णन कीजिए। नगरों ने नई संस्कृति को जन्म दिया। प्रेस और समाचार पत्रों का विकास, थिएटर, कला और संगीत का प्रसार, कॉफी हाउस, क्लब में चर्चाएं, सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत। इस प्रकार शहर सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन के केंद्र बने। लास्ट है बाबू हम लोग का, शहरीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना बाबरे। शहरीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। शहरीकरण से उद्योग व्यापार का विकास हुआ, नई शिक्षा पद्धति और सामाजिक चेतना फैली, साहित्य, कला, प्रेस का प्रसार हुआ। लेकिन साथ ही गंदगी, झुग्गी बस्तियां और बीमारियों की समस्या भी आई। कुल मिलाकर शहरीकरण ने भारत के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाई। यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू हम लोग का जो चैप्टर था 6वां चैप्टर, वो हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, द एंड हो जा रहा है ना। इसके बाद हम लोग 7वां चैप्टर लेकर आएंगे बहुत जल्द। तो बहुत जल्द हम लोग इस किताब को खत्म कर देंगे आप लोग के लिए, है ना। तो बने रहिएगा, मिलते हैं हम लोग इसके बाद बहुत जल्द इसके बाद वाला चैप्टर में। तब तक के लिए शुक्रिया। सुहाने